दो कलश आपको हाथों में लेकर के जाना है और आपके जीवन की सारी परेशानियों का अंत हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का शिव पुराण के उपाय में। देखिए, आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा विशेष होने वाला है। ये जो आज के इस वीडियो में हम आपको दो उपाय बताएंगे और ये दोनों उपाय आपको सोमवार के दिन करना है। देखो, कोई भी सोमवार चलेगा। कल जो सोमवार आने वाला है तो आप कल भी ये उपाय कर सकते हैं, नहीं तो आप आने वाले किसी भी सोमवार के दिन ये उपाय कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहला जो उपाय होगा वो मात्र 2 कलश जल से आपकी परेशानियों का अंत हो जाएगा। और दूसरा उपाय मणिभद्र रोग मुक्ति उपाय है। मणिभद्र रोग मुक्ति उपाय समस्त रोगों को दूर करेगा। तो आज के इस पूरे वीडियो में हम दो बहुत ही सुंदर से प्यारे से उपाय के बारे में बात करेंगे। ये दोनों उपाय पूज्य गुरुदेव पंडित प्रदीप जी मिश्रा की ही कथा सुन करके समझ करके समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं, चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव सभी को लिखना है। जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, आपकी हाजिरी आपको ज़रूर लगानी है। एक एक करते हुए हम उपायों को समझेंगे। सबसे पहला उपाय सबसे ज़्यादा विशेष उपाय है, सोमवार के दिन करने वाला है। 2 कलश जल और आपकी सारी परेशानियों का अंत। देखो किस प्रकार से करना है, समझना। देखिए, यदि आपका कोई भी काम अटका हुआ है, वो काम विवाह से जुड़ा हो सकता है, व्यापार से जुड़ा हो सकता है, नौकरी से जुड़ा हो सकता है, किसी भी काम में आपको अड़चनें आ रही हैं, विघ्न आ रहे हैं, अटक रहा है, परिपूर्ण नहीं हो रहा है, तो ये उपाय आपको करना चाहिए। ये उपाय आपकी इच्छा को परिपूर्ण करेगा। आपके मन में जो भी व्यथा है भगवान शिव तक वो पहुंचेगी और आपकी जो भी मनोकामना है वो परिपूर्ण होगी। बहुत ही आसान सा उपाय है। देखिए, ये उपाय बिल्कुल नया उपाय है। देखो, करना क्या है, आपको लेना है 5 बेलपत्र। अब देखो, बेलपत्र यदि आपको नहीं मिल पाते हैं तो हमेशा की तरह कहूँगा, भगवान शिव के मंदिर में जाएं, भगवान शिव के वहाँ से बेलपत्र लेकर के आ जाएं और उसी से आपको ये उपाय करना है। ध्यान रखना, बेलपत्र आपको 5 लेने हैं। पांचों बेलपत्र खंडित नहीं होने चाहिए। विशेष इस बात का ध्यान रखना, 3-3 पत्तियां हर एक बेलपत्र में होनी चाहिए, ठीक है। और साथ में लेंगे 2 लोटा जल। अब 2 लोटा जल कैसे लेंगे, देखो, 1 लोटा जल, भले आपके पास तांबे का 1 लोटा है और स्टील का 1 लोटा है तो ऐसे लोटे भी ले सकते हैं, या तांबे के 2 लोटे भी ले सकते हैं, या तो स्टील के 2 लोटे भी ले सकते हैं। देखो, करना क्या है, बिल्कुल ध्यान से समझना। ये उपाय आपके घर से ही शुरू होगा। क्या करेंगे, आप आपके सीधे हाथ में आपको रखना है 5 बेलपत्र, ठीक है। अब ये पांचों बेलपत्र आपके हथेली पर रखना, एक के ऊपर एक रखना। देखो, खरदूरा वाला पहले नीचे स्पर्श होना चाहिए, फिर उसके ऊपर एक और बेलपत्र रखो, एक और बेलपत्र रखो। इस प्रकार से 5 बेलपत्र रखना। ऊपर वाली साइड चिकनी ही आनी चाहिए, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, 1 लोटा जल आप हाथ में रखेंगे और उसी के ऊपर 1 लोटा जल और रखेंगे। बहुत ध्यान से इस उपाय को समझना। ये उपाय आपके घर से शुरू करना है। आप आपके घर से निकल जाना भगवान शिव के मंदिर के लिए। जहाँ कहीं भी शिवलिंग हो, किसी पेड़ के नीचे भी शिवलिंग हो, या कहीं सुनसान इलाके में भी शिवलिंग हो, या आपके घर के सबसे नज़दीक में जो भी शिवालय हो, जहाँ भी शिवलिंग हो, वहाँ पर आपको जाना है और ये उपाय करना है। देखो, जैसे मंदिर में प्रवेश करेंगे, गर्भगृह में प्रवेश करेंगे, ये 2 लोटे जल जो है ये आपको साइड में रख देना है, ठीक है। एक के ऊपर एक ही लोटा, एक के ऊपर एक ही रखना है, लेकिन साइड में रख देना है, ठीक है। अब ये जो हथेली में 5 बेलपत्र हैं, ये पांचों बेलपत्र आपको भगवान शिव के ऊपर अर्पित कर देना है। लेकिन अर्पित करने से पहले आप ध्यान रखना, ये जो 5 बेलपत्र की ये जो नीचे वाली डंडी है ना, ये आपको निकाल लेनी है, ठीक है, आपको तोड़ लेनी है। अब अर्पित कैसे करेंगे, अर्पित आपको उल्टा करना है। कैसे उल्टा, यानी कि भगवान शिव के ऊपर चिकनी वाली साइड जो बेलपत्र की है वो स्पर्श होना चाहिए, और ऐसा बेलपत्र चढ़ाना, जो डंडे आपने तोड़ी थी ना, तो वो वाला जो हिस्सा है वो जलाधारी की तरफ होना चाहिए। आपको बात समझ में, इस प्रकार से आपको अर्पित कर देना है। अब आप जो 2 लोटे जल लेकर के आए हैं, उसमें से जो ऊपर वाला लोटा जो है उसे उठाना और भगवान शिव के ऊपर अभिषेक कर देना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए, ठीक है। आगे आपको बात समझ में। अब आप भगवान शिव से प्रार्थना करना, जो भी आपके अटके हुए काम है वो परिपूर्ण हो जाए। जो भी विवाह से जुड़ा, व्यापार से जुड़ा, शिक्षा से जुड़ा, धन से जुड़ा, नौकरी से जुड़ा, जो भी आपकी इच्छा है, व्यथा है, वो भगवान शिव से आपको कहना है। अब आप क्या करेंगे, 1 लोटा जल और बचा है। ये नीचे वाला जो लोटे का जल जो है,
ये आपको ले जाना है बेलपत्र के पेड़ के वहां पर, और बेलपत्र के पेड़ में ये आपको अर्पित कर देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए। बस इतना सा उपाय करना है। वहां पर भी बेलपत्र के पेड़ के वहां पर भी आपके मन की जो भी व्यथा है वो आपको कह देनी है। बस इतना सा उपाय करना है। ये उपाय विशेषकर शिवरात्रि पर कर सकते हैं, प्रदोष पर कर सकते हैं, सोमवार के दिन कर सकते हैं। पूज्य गुरुदेव के अनुसार मात्र 2.5 से 3 महीने के अंदर आपकी जो भी आपके जो भी अटके हुए काम हैं वो परिपूर्ण हो जाएंगे। बहुत ही आसान सा उपाय है। ये हो गया पहला उपाय। अब हम बात करते हैं दूसरे उपाय की, जो कि सबसे ज्यादा विशेष उपाय है समस्त रोगों की मुक्ति के लिए, मणिभद्र रोग मुक्ति उपाय। देखो किस प्रकार से करना है समझना। देखिए, यदि आपके शरीर में किसी भी प्रकार का बड़ा रोग हो, किसी भी प्रकार की गांठ हो, कई दिनों से प्रयास कर रहे हैं ठीक हो जाए, इलाज करवा रहे हैं लेकिन ठीक नहीं हो पा रही है या धीरे धीरे ठीक हो रही है, तो आपको भगवान शिव का एक बहुत ही आसान सा उपाय करना है, मात्र एक बेलपत्र का। देखिए, सोमवार का दिन होता है हमारे भगवान शिव का। कल से भी ये उपाय शुरू किया जा सकता है। बहुत ही आसान सा उपाय है। मात्र एक बेलपत्र लेना है और एक तांबे के पात्र के अंदर जल लेना है और एक खाली पात्र लेना है। ये तीनों चीज़ लेकर के भगवान शिव के मंदिर में जाना है। बहुत ध्यान से इस उपाय को समझना। ये उपाय आपकी बीमारियों को ठीक करने के लिए है। आप जो बेलपत्र लेंगे, हो सके तो सबसे छोटा बेलपत्र आपको लेना चाहिए, और वो बेलपत्र आप भगवान शिव के ऊपर चढ़े हुए बेलपत्र का भी उपयोग कर सकते हैं शुद्ध जल डाल करके, और वो ही आप अर्पित कर सकते हैं। तो इसीलिए आप भगवान शिव के ऊपर चढ़ा हुआ बेलपत्र भी उपयोग में ले सकते हैं। देखो करना क्या है, एक बेलपत्र लेना, शुद्ध जल लेना। आप भगवान शिव के मंदिर में गए, सुबह गए, शाम को गए, जब आपकी इच्छा हो तब आप जाना। और क्या करना, देखिए ये जो उपाय है, जो बीमार व्यक्ति है यानी कि उसे स्वयं ही ये उपाय करना पड़ेगा, कोई और इस उपाय को नहीं कर सकता है। तो विशेष इस बात का ध्यान रखना। देखो करना कैसे है, शिव मंदिर में जाना। शिव मंदिर में जैसे ही जाएंगे, भगवान शिव के ऊपर आपको ये बेलपत्र अर्पित करना है। बेलपत्र कैसे अर्पित करेंगे, उल्टा, यानी कि जो चिकना साइड होगा वो भगवान शिव को स्पर्श होगा, ये हम सबको मालूम है। और ये जो बेलपत्र की जो डंडी है वो जलाधारी की साइड होनी चाहिए। इस प्रकार से आपने बेलपत्र अर्पित कर दिया, और जहाँ पर जलाधारी के वहाँ से जहाँ से जल निकलता है, जहाँ से जल आता है भगवान शिव के ऊपर चढ़ा हुआ जल, वहाँ पर आपको ये खाली पात्र रख देना है। अब आप क्या करेंगे, भगवान शिव के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए, नमः शिवाय का जाप करते हुए, आपको ये जल धीरे धीरे भगवान शिव के उस बेलपत्र के ऊपर आपको अर्पित कर देना है। वो जो जल है बेलपत्र पर पहले स्पर्श होगा, फिर भगवान शिव के शिवलिंग पर स्पर्श होगा, फिर जलाधारी के वहाँ से जहाँ पर आपने खाली पात्र रखा है उसमें वो जल आ जाएगा। थोड़ा सा ही जल आपको लेना है जो आपने चढ़ाया है, ठीक है। अब आप बिल्कुल ध्यान से समझना, क्या करना है आपको, ये बेलपत्र उठाना है। बेलपत्र जैसे उठाएंगे तब आपको भगवान शिव से औषधि के रूप में प्रार्थना करनी है कि ये बेलपत्र मैं ले रहा हूँ औषधि के रूप में, मेरे शरीर का ये जो रोग है, आप रोग का स्मरण करना कि मेरे शरीर में गांठ है, मेरे को लीवर किडनी में समस्या है, मेरे हृदय में समस्या है, मेरी जो भी समस्या है उसे भगवान शिव आपकी कृपा से दूर हो जाए, ठीक हो जाए, दूर हो जाए। ऐसे मन में शुभ भाव ला करके वो बेलपत्र औषधि के रूप में भगवान शिव से ले लेना, यानी कि जो चढ़ी हुई बेलपत्र है वो आपको उठा लेना है, ठीक है। अब ये जो चढ़ी हुई बेलपत्र है, साथ में जो स्टील के लोटे के अंदर, साथ में जो स्टील के पात्र के अंदर, कटोरी के अंदर जो जल है, ये दोनों चीज लेकर के आपको भगवान शिव की चौखट पर, बाहर मंदिर के बाहर चौखट के वहां पर बाहर आकर के बैठ जाना है। अब उसके बाद मणिभद्र नाम लेकर के आपको इस बेलपत्र का सेवन करना है, इस जल का सेवन करना है। ध्यान रखना, मणिभद्र जो है वो भगवान शिव के गण हैं और ये मंदिर के द्वार पर विराजमान होते हैं, और यहीं पर बैठ करके आपको ये बेलपत्र और इस जल का सेवन करना है और मणिभद्र का नाम लेकर के सेवन करना है, जिससे आपके शरीर का रोग दूर हो। मन ही मन में यही सोचना, ये मेरे जो शरीर का रोग है भगवान शिव की कृपा से दूर हो जाए। देखिए, यदि आपकी बीमारी बहुत ज़्यादा बड़ी है तो आप हर सोमवार को ये उपाय कर सकते हैं। बहुत ही आसान सा उपाय है। अगर आपको कुछ भी चीज़ समझ में ना आए तो कमेंट में पूछ लेना, गलती नहीं करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।